भारत में लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। हरियाणा के सभी जिलों में अब चुनावी तैयारियां तेज कर दी गई हैं। यमुनानगर में भी डीसी कैप्टन मनोज कुमार और एसपी गंगाराम पुनिया ने पत्रकारों को संबोधित किया। कहा कि फेक न्यूज और चुनाव के दौरान अवैध शराब की बिक्री को लेकर कई बड़ी जानकारियां भी उन्होंने साझा की। क्या कुछ कहा, देखिए। लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी, जबकि हरियाणा में छठे चरण में 25 मई को सभी 10 लोकसभा सीटों पर मतदान होंगे। प्रदेश में चुनाव की तैयारी को अमली जामा पहनाया जा रहा है। उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार और डीसी गंगाराम पुनिया ने पत्रकारों को संबोधित किया। एसपी गंगाराम पुनिया ने कहा कि चुनाव के दौरान अवैध शराब की बिक्री पर बारीकी से नजर रखी जाएगी। जिले के सभी ठेकों की जानकारी डीसी के पास पहुँचाई जाएगी और आकलन किया जाएगा कि रोजाना बिक्री बढ़ रही है या फिर घट रही है। अगर अवैध शराब की बिक्री होगी तो उस पर एक्शन भी लिया जाएगा। देखिए, जैसे मैंने बताया, हमने 4 नाके तो इंटरस्टेट बॉर्डर पे लगे हुए हैं। साथ ही जो एक्साइज डिपार्टमेंट है, इसके साथ में भी हम कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे और जो शराब की बिक्री के बारे में भी एक डेली रिपोर्ट डीसी साहब को आएगी कि बिक्री कम हो रही है या बढ़ रही है, जो भी है। और जो अवैध खुर्दे हैं उन पे भी हमने कार्रवाई आज से ही शुरू कर दी है। तो किसी भी प्रकार का, चाहे धनबल का प्रयोग हो, बाहुबल का प्रयोग हो या शराब की तस्करी हो, या सभी गतिविधियां, इस प्रकार की जो गैर कानूनी गतिविधियां हैं, ये रोकना हमारी दायित्व है और उस दायित्व को हम सही ढंग से निभाएंगे। डीसी कैप्टन मनोज कुमार ने चुनाव भीम कॉपी बताया और उनके पहलुओं पर भी बात की। कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि फेक न्यूज छापने या चलने वाले पर कार्रवाई की जाएगी। अगर वह खबर है तो उसे खबर की तरह पेश किया जाए, अगर विज्ञापन है तो उसे विज्ञापन की तरह चलाया जाए, लेकिन इस बात का ख्याल रखा जाए कि इससे वाटर प्रभावित न हो। कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि अवैध शराब की बिक्री, फेक न्यूज, शहर के चुनाव से जुड़ी हर गतिविधि के लिए 48 टीमों का गठन किया गया है, जो 24 घंटे हर चुनावी गतिविधि पर नजर रखेगी। इसके अलावा भी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में कर्मचारी मौजूद हैं। फेक न्यूज बेसिकली कोई एक आवरण उस पे ना हो, छलावा जिसको कहते हैं वो ना हो। यदि विज्ञापन है तो विज्ञापन की शेप में ही वो होना चाहिए, और उसको बढ़ा चढ़ा के महिमा मंडन करना या वोटर्स को प्रभावित करने के लिए बताना कि इस बार फला आदमी या फला पार्टी की लहर चल रही है और ये सारे का सारे जीत लेंगे या उसने ऐसा कहा, वो समाचार के रूप में प्रकाशित नहीं होना चाहिए। कार्रवाई करेंगे उसके, एज आई टोल्ड यू, कि ये चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू ऐसा किया जाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये सारी जानकारी जो भी सोशल मीडिया पे, टीवी पे, अखबार में यदि कुछ भी इस टाइप का मिलता है, वो सारी संकलित करके और पेश की जाएगी डेली। बहरहाल यमुनानगर प्रशासन की तरफ से चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और चुनाव से जुड़ी हर गतिविधि पर आने वाले वक्त में बारीकी से नजर भी रखी जाएगी। आने वाले दिनों में जिले में प्रचार प्रसार और तेज होगा। इन सब के बीच चुनावी प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। टोटल टीवी के लिए राहुल सहजवानी की रिपोर्ट।